Hello students, today we will do the questions on words. The question number 18. क्या है question number 18? The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth and 10th terms is 44. Find the first three terms of the AP. क्या कहता है कि जो हमारी फोर्थ और एट्थ टर्म जो बनेगी उन दोनों का सम कितना है 24 किसी एपी के लिए, और उसी एपी के लिए जो सिक्स्थ और टेंथ टर्म है उनका सम कितना है 44। हमें उस एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। देखिए फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालने के लिए हमारे पास एक तो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए एपी की और कॉमन डिफरेंस होने चाहिए। अगर हमारे पास ए है और डी है तो हम कितनी भी टर्म्स कोई सी भी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो सोल्व करते हैं इसको। देखिए फॉर एन एपी क्या गिवन है हमें, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। एक तो ये गिवन है और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। और क्या गिवन है A6 मतलब सिक्स्थ टर्म प्लस 10th टर्म A10 इज इक्वल टू 44। एक ये गिवन है हमारे पास। ये दो इक्वेशंस गिवन है, हम इनको सोल्व करते हैं। देखिए हमें पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं A4 निकालना चाहूं n की जगह 4 रखूंगी, a प्लस 4 माइनस 1 इज 3d। A8 कितना हो जाएगा, सिमिलरली a प्लस 7d। A6 कितना हो जाएगा, a प्लस 5d, 6 माइनस 1 5d। A10 कितना हो जाएगा, a प्लस 9d। तो अगर मैं ये वैल्यूज इक्वेशन 1 और 2 में रखूं तो क्या बनेगी इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 क्या बनेगी, A4 की जगह हम रखेंगे a प्लस 3d और A8 की जगह a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। तो ये क्या बनेगी, a प्लस 2a 3d प्लस 7d इज 10d इज इक्वल टू 24। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेते हैं। तो और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, A6 की जगह a प्लस 5d प्लस A10 की जगह a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a प्लस a इज 12, 5d प्लस 9d इज 14d इज इक्वल टू 44। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। अब हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। सोल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, देखिए 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। देखिए कोफिशिएंट सेम है और हमें अगर इसको रिमूव करना है a वाली टर्म को तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ऑब्वियस है। तो 2a से 2a कैंसिल, 10d में से 14d माइनस करेंगे माइनस का 4d, 24 में से 44 माइनस करेंगे माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 20। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में कितना आ गया 5। तो d की वैल्यू तो आ गई 5। अब d की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। सपोज हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या मिलेगा हमें, 2a प्लस 10 इंटू डी की जगह 5, 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। 2a प्लस 10 5 जा 50 इज इक्वल टू 24। 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50। 24 में से अगर 50 को माइनस करेंगे कितना आएगा 26, बट किसका आएगा माइनस का। 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में माइनस 26/2 कितना आ गया माइनस का 13। तो a की वैल्यू आ गई माइनस 13, मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई a1 इज इक्वल टू माइनस का 13। a2 हमें पता है क्या होती है, a प्लस डी माइनस 13 प्लस 5 कितना बनेगा माइनस का 8। a3 क्या होती है, a प्लस 2d, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं हम। तो a कितना है माइनस 13, 2 इंटू 5 10, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो हमने फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट कर ली, a1 इज माइनस 13, a2 इज माइनस 8, a3 इज माइनस 3। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए कि हमारा एपी का डेली लाइफ में क्या यूज है। मैंने आपको जब एपी की nth टर्म के लिए फॉर्मूला ड्राइव करवाया था तब भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था डेली लाइफ से रिलेटेड, तो ये उसी तरह से है क्वेश्चन। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। कि सुब्बा राव है कोई व्यक्ति, तो
उसने अपनी 1995 में एनुअल सैलरी 5000 पे काम शुरू किया एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। हमें ये बताना है कौन से साल में जाके उसकी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 7000। तो फर्स्ट ईयर में इनकम कितनी रहेगी उसकी, 5000। द इनकम इन फर्स्ट ईयर विल बी ₹5000। इनकम इन सेकेंड ईयर कितनी हो जाएगी, कितने का इंक्रीमेंट लग रहा है उसको, 200 का, तो इसमें 200 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 5200। इनकम इन थर्ड ईयर, ऐसे ही इसमें 200 अगेन ऐड कर देंगे, कितनी हो जाएगी, ₹5400। ऐसे ही चलती जाएगी। तो लिस्ट ऑफ इनकम्स अगर बनाए हम, क्या बनेगी, लिस्ट ऑफ इनकम्स ऑफ सुब्बाराव will be 5000, then 5200, then 5400 and so on। ये लिस्ट बन गई। अब देखिए ये इस लिस्ट की फर्स्ट टर्म है A1। अगर मैं D निकालना चाहूं, देखना A2, यहाँ पे अगर D सीधा ही निकाले, A2 माइनस A1 कीजिए, 5200 माइनस 5000 कितना आएगा, 200। A3 माइनस A2 निकालू मैं अगर, 5400 माइनस 5200, दैट विल बी इक्वल टू 200। देखिए यहाँ डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इट मीन्स जो इनकम की ये लिस्ट है वो क्या बना रही है, एपी। इट इम्प्लाइज दिस लिस्ट फॉर्म्स एन एपी। अब एपी बना रही है ये लिस्ट, हमें ये बताना है इस लिस्ट में चलते चलते 7000 कौन से ईयर में आएगा। जिस भी नंबर पे जाके 7000 आएगा उसी ईयर में उस सुब्बाराव की जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 7000। तो लेट कर लेते हैं, लेट nth ईयर में जाके, nth ईयर इज दैट ईयर in which Subbarav's income become 7000 रुपीज। तो हमने मान लिया nth ईयर में जाके जो सुब्बाराव की इनकम है वो कितनी हो जाती है, 7000। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है, 5000। डी की वैल्यू कितनी है, 200। और एन nth ईयर में जाके होती है उसकी वैल्यू, ये एन की वैल्यू कितनी है, 7000। हमें पता है क्या, वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 into d। an is 7000, a की वैल्यू is 5000 प्लस n minus 1 into d की वैल्यू 200। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 7000 में से 5000 माइनस करेंगे 2000, n minus 1 into 200। 200 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, ये कितना हो जाता, जो 10 आ गया, ये 1 इधर जाके प्लस में, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। इट मीन्स इन द 11th ईयर सुब्बाराव's इनकम विल बिकम 7000। तो इस तरह से हम डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया उसी तरह ही है। क्या है इसमें, रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। If in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75, find n। क्या कहती है क्वेश्चन में, रामकली नाम की कोई लेडी है, वो पहले वीक में 5 रुपए क्या करती है, बचत करती है, सेव करती है। अब नेक्स्ट वीक उसकी जो सेविंग है 1.75 इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और nth वीक में जाके इसकी सेविंग इतनी हो जाती है। हमें इस n की ही वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सेम उसी तरह चलेंगे कि रामकली सेविंग इन फर्स्ट वीक कितनी है, फर्स्ट वीक इज ₹5। रामकली सेविंग इन सेकेंड वीक 1.75 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, ₹6.75। ठीक है। रामकली सेविंग इन थर्ड वीक विल बी, इसमें 1.75 अगेन ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ₹6.75 है, तो 25 पैसे तो इसमें ऐड हो जाएंगे, 7 हो जाएगा, फिर ₹1 और 8, तो ₹8.50। तो हमारे पास हो गया 8.50। इस तरह से चलते जाएंगे। अगर लिस्ट बनाए सेविंग्स की, लिस्ट ऑफ सेविंग्स क्या बनेगी, 5, फिर देन 6.75, देन 8.50 एंड सो ऑन। अब अगर हम देखें A2 में से A1 माइनस करें, कितना आएगा, 1.75। A3 में से A2 माइनस करें अगेन 1.75। तो ये लिस्ट क्या बना रही है, AP बना रही है।
सिमिलरली हम इन्होंने दे भी रखा कि nth वीक में जाके जो उसकी सेविंग है वो कितनी हो जाती है 20 रुपीज 75 पैसे। मतलब हम an की वैल्यू अगर 20 रुपीज 75 पैसे लेके चले तो an का ये फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an पता है 20.75, a की वैल्यू कितनी है 5, nth वीक निकालना है हमें कौन सा है, d की वैल्यू 1.75। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n की कुछ ना कुछ क्या आ जाएगी वैल्यू, उसी जो भी वो वैल्यू आएगी n की, इट मीन्स उस वीक में जाके उसकी जो सेविंग है वो 20 रुपीज 75 पैसे हो जाती है। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला 19th क्वेश्चन किया था। इस तरह से यहाँ पे आपकी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आप प्रैक्टिस करिए, अगर एक बार नहीं निकल रहा तो दोबारा प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।